जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग तीसरे अध्याय में 9 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म के विषय में यहाँ बतलाने लगे हैं। कर्म की विशेषताओं को बतलाए हैं, कर्म में जो सावधानियाँ बरतनी है उसके विषय में बतलाए हैं, और कर्म कौन सा करना है उसके लिए भी बतलाए हैं। कहते हैं कि आराधना की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है यह अपने लिए किया जाता है, यानी सांसारिक कर्म है जो कि नाशवान है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अगले 9वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, और इस कर्म को किए बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। कहते हैं शरीर यात्रा जो चल रही है जिससे मुक्ति भी नहीं मिल सकती है जब तक हम लोग यज्ञ की प्रक्रिया को नहीं कर लेते हैं। कर्तव्य कर्म को करते हुए यज्ञ की क्रिया में प्रवेश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि जो सांसारिक कर्म है उसमें कुछ भी कर लें और कर्म हो गया तो हम कर्म बंधन से बंधे ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह जो जगदीश्वर है, जिसका शरीर जगत है, जैसे पानी और नमक को मिला दिया जाए तो अलग अलग दोनों दिखेगा नहीं, ठीक उसी प्रकार जो जगदीश्वर हैं इस जगत में पूर्ण रूपेण से साक्षी मात्र से हैं। वे हमारे सभी के भावों के साक्षी हैं। वे सब देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो हम जो सांसारिक कर्म करते हैं तो उसे भी निस्वार्थ भाव से करने के लिए कह रहे हैं, आसक्त रहित होकर के, दूसरों के सुखों को पहले देखने के लिए, तत्पश्चात अपने को देखने के लिए, अर्थात सद्व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं। किंतु बस इतना ही करने से काम नहीं चलेगा, यज्ञ की क्रिया करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं ऐसा नहीं है कि कुकर्म भी कर लें और फिर हम सोचें कि यज्ञ की क्रिया भी हम कर लेंगे तो उसमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। प्रवेश तो उसी को मिलेगा जो सत्कर्म करते हुए धीरे धीरे अपने आप को जो बढ़ा रहा है उसी को मिलेगा। भगवान तो किसी के साधन, तप, दान इत्यादि को नहीं देखते हैं। वे तो अहेतु की कृपा करने वाले हैं। उनकी कृपा दृष्टि किसी पर पड़ गई तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया जरूरी है। अब बतलाते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से और देता क्या है। अभी तक नहीं बतलाए हैं कि उस यज्ञ का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण अगले 10वें श्लोक में कहते हैं सहयज्ञ प्रजाश्रेष्ठा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसवी ध्वम एषः वह अस्तु इष्ट कामधूप। इसका अर्थ है सहयज्ञ यानी यज्ञ सहित कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं को रचा और यह कह के कि तुम यज्ञ को उन्नत करो और यज्ञ तुम्हें बढ़ाएगा। वह तुम्हें विनाश रहित इष्ट काम धूप यानी इष्ट की कामना की पूर्ति करेगा। वह यज्ञ तुम करो। प्रजापति ब्रह्मा। प्रजापति किसको कहते हैं? प्रजापति जो प्रजा के मूल उद्गम में अर्थात परमात्मा में
प्रवेश कर जाता है उसे प्रजापति कहते हैं। और बुद्धि ही ब्रह्मा है, अर्थात बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं। महापुरुषों ने बुद्धि को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान जब होता है तो इष्ट संबंधी भजन से होता है और धीरे धीरे उसी में वह इष्ट को समझने लगता है, ईश्वर को समझने लगता है, तो उसे कहते हैं ब्रह्मवित्, यानी ब्रह्म में वह स्थित हो गया, ब्रह्म में चलने के लिए वह स्थिर हो रहा है। क्रमशः विकारों का शमन होने लगता है, तो उसी बुद्धि को ब्रह्म विद्वर कहते हैं। बुद्धि और सूक्ष्म हो जाती है तो उस बुद्धि को ब्रह्म विद्वर्यान कहते हैं। वह महापुरुष दूसरों के बुद्धि को भी जगाने का कार्य करने लगता है, यानी उसमें ऐसी क्षमता आ जाती है। और बुद्धि की पराकाष्ठा जब होती है तब उसको कहते हैं ब्रह्म विद्वरिष्ठ। उस महापुरुष के जो शब्द होते हैं वह मंत्र तंत्र होता है। वे प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं और स्थित हो जाते हैं, और वही प्रजा की रचना करते हैं। उन्हें ही प्रजापति कहते हैं, जो परमात्मा में स्थित हो जाता है और प्रकृति के द्वंद्व से धीरे धीरे विश्लेषण करके आराधना क्रिया को रचता है। संस्कार तो सब में होता है, लेकिन अस्त व्यस्त विकृत होता है। वह महापुरुष संस्कारों को रचता है, सजाता है, उसे प्रजापति कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम लोग यज्ञ करके उन्नत करो, तुम्हें इष्ट संबंधी कामना की प्राप्ति होगी। अगले श्लोक में कहते हैं देवान भावयत अनेन तय देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः एव सह एव अंतु भावयन्तः श्रेयः परम आप्सवत्। कहते हैं देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे, इष्ट संबंधित इच्छित भोग देंगे, और तुम भी उनको भोग दोगे। वे तुम्हारे को देंगे और तुम उनको दोगे। प्रजा से ऐसा कह रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को देते हुए परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे। भगवान ये ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पे, जो यज्ञ है, यज्ञ तुम्हें देंगे महापुरुष और तुम उनको दोगे, यानी उनकी आराधना तुम करोगे और वह तुमको इच्छित भोग देंगे। अगले श्लोक में कहते हैं इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान अप्रदाय एभ्य यह भुक्ते एस्तेन एव सः। यहाँ भगवान श्री कहते हैं इष्टान भोगान, इष्ट संबंधी भोग वे देंगे तुमको। तुम्हारे यज्ञ को बढ़ाने के लिए तुम्हें इष्ट संबंधी भोग देंगे। यज्ञ भाविता कहते हैं तय दत्तान अप्रदाय एभ्य यह भुक्ते, और तुम उनको देना, यानी उनकी तुम आराधना करना, उनको प्रणाम करना, उनसे यज्ञ की क्रिया को समझना। और जो नहीं समझेगा और भोग ले लेगा ऐसे ही, जैसे कि होता है कि हम किसी से कुछ ले लिए
बहुत ही विनती मन्नत करके, और फिर उसको लौटाए नहीं और उस वस्तु को लेकर के हम भोगने लगे और उसको भूल गए। ठीक उसी प्रकार कहते हैं तुम उनसे ले लो और उन्हें कुछ मत दो, यानी उस भगवान को तुम भूल जाओ। तो एस्तेन एवं सह कहते हैं वह चोर है। यहाँ एस्तेन का अर्थ होता है चोर, वह चोर है। जब लिए हो तो तुमको देना भी पड़ेगा। भगवान जब तुम्हें इच्छित भोग दे रहे हैं तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यते सर्व किल्व से भुंजते तेतु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। इस श्लोक का अर्थ है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो श्रेष्ठ पुरुष खाते हैं वह उनके सभी पाप मिट जाते हैं। यहाँ कहते हैं पापों से वह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मोह से उत्पन्न हुए शरीर के लिए पकाते हैं वह पाप को खाते हैं। अन्न ही ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म अन्न की संज्ञा दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुभव किया, यज्ञ के विषय में जाना सुना और उसको आत्मसात किया, उसका अनुभव किया, अनुभव के यानी असन का पान किया और उसको आत्मसात किया, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह श्रेष्ठ पुरुष है। और जो आराधना क्रिया भी किया, यज्ञ में प्रवृत्त भी हुआ, किंतु शरीर के सुखों को प्राप्त करने के लिए आराधना किया, तो कहते हैं वह पाप को खाता है। कितने दुख की बात है कि आराधना भी किए, तपस्या भी किए, दूर तक चले भी, और हम उस यज्ञ में प्रवृत्त नहीं हुए, जहाँ से चले थे वहीं पर खड़े रहें। इसलिए यज्ञ के विषय में विशेष रूप से श्रीमद्भागवत गीता से जानकर यज्ञ की प्रक्रिया को करनी चाहिए। गीता को जरूर सुनें और पीछे जो नंबर दिया गया है उससे अगला नंबर मिला कर सुनें ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यह तो एक जिज्ञासा भक्त ही कर सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर करें और कल्याण के भागी बने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।